डीडी मॉर्निंग शो में अब आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर सेगमेंट, और क्योंकि मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी। मुझे बताइए भावना, सर्दी का अवसर है, सरसों का साग सबको पसंद है, लेकिन अगर सरसों का साग 2 दिन पुराना हो जाए हाँ। तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? परसों का साग। हंसते हंसाते सेहत बनाते आज हम फोकस कर रहे हैं ऑन द टॉपिक हेल्दी टीथ हेल्दी स्माइल। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर महेश वर्मा का। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं वाइस चांसलर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर संगीता तलवार का। नमस्कार। नमस्कार। प्रोफेसर इन दी मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। आप दोनों को नववर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार। तो डॉक्टर महेश, आपसे शुरू करेंगे जी। अगर दांत बोल पाते तो क्या कहते? दांत बोल पाते तो ये कहते कि देखिए मेरी देखभाल करें, बिकॉज मेरी जो मेरा जो लिंक है वो समग्र स्वास्थ्य के साथ है। जी। मेरा जो मैं सिर्फ दिखता नहीं हूँ, बट मेरी दिखावट के पीछे बहुत कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें वो इसके साथ संलग्न है, इसके साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि एक दांत जो है सिर्फ केवल मुस्कुराहट के लिए नहीं, इसको अगर हम देखें तो हमारे जो बॉडीली हेल्थ है, सिस्टमिक हेल्थ है, जो हमारा समग्र स्वास्थ्य है, उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। जी। डॉक्टर, जब बात ही कर रहे हैं हम कि हमारे दांत अगर बोल सकते तो क्या कहते, तो दांत तो बहुत कुछ कहते हैं। अमित के दांत कुछ और कहते हैं, मेरे दांत कुछ और कहते हैं। तो दांतों की जो भावना है उसको हम कैसे समझें और उसको कैसे सही रखें? दांत ये सोचते होंगे कि मैं चमकूं, सो दैट मैं अच्छा लगूं और मैं टेढ़ा मेढ़ा भी ना रहूं, बिल्कुल अलाइंड हूं। तो ये भी ये सोचते होंगे जी। और ये भी सोचते होंगे कि मुझे साफ तो रखना ही ज़रूरी है। तो जो भी है खूब उसको ब्रश करें, 2 बार ब्रश करें और ये सब चीज़ें जी। सोचते तो हैं। दांत तो बहुत कुछ कह रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम और आप सुन रहे हैं? यदि आप अच्छे दांत पर कोई सवाल करना चाहें, हेल्दी टीथ हेल्दी स्माइल पर, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 011 दिल्ली का STD कोड 23097532। 011 is our code and number is 23097532। तो डॉक्टर महेश वर्मा, अगर गुजरते हुए साल जो 2025 बीत गया, उसमें हम देखें तो क्या नए ट्रेंड सामने आए हैं डेंटल क्षेत्र में? क्योंकि अक्सर हमने देखा है डेंटिस्ट के पास व्यक्ति तब जाता है जब दांत में दर्द हो। क्या अब अटेंशन प्रिवेंशन पर आया है? बिल्कुल आया है। देखिए, बदलाव आया है और बदलाव बहुत अच्छा बदलाव है। ट्रेंड बहुत अच्छा है क्योंकि प्रिवेंटिव प्रमोटिव उसकी तरफ रुझान है। खासकर जो जेन जी है, जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, उनको दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर अपीयरेंस। वो सुंदर दिखना चाहते हैं, तो वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे उनकी सुंदरता में बढ़ाव हो, सुंदरता इन्हांस हो। तो उसमें दांतों का जो रोल है वो भी बहुत अहम है जी। और वो सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो टीथ वाइटनिंग हो, चाहे वो दांतों की अलाइनमेंट हो। आजकल अलाइनर्स अब और बहुत सारे, बिकॉज जो आजकल यंगस्टर्स हैं वो बहुत सारा सोशल मीडिया यूज करते हैं और बहुत सारी ये जो चीजें हैं ये सोशल मीडिया पे रहती हैं। मैं ये चाहता हूं कि साथ के साथ जो अर्बन एरियाज है उसके साथ रूरल एरियाज में भी बदलाव आए, क्योंकि बहुत सारी जो हमारे आजकल डेंटल प्रोफेशनल्स हैं वो क्लिनिक्स अपनी छोटे शहरों में भी स्थापित करने लगे हैं। और हमारा जो नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम है, जो आयुष्मान भारत, उसमें भी बहुत सारे लगभग 9,500 डेंटल यूनिट्स जो हैं पूरे कंट्री में स्थापित हुए हैं, और जिसमें ये सारा जो डेंटल ट्रीटमेंट है, चाहे वो सब सेंटर हो या चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या CSC हो, जिनको कहते हैं हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, आरोग्य मंदिर, वो स्थापित हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत बदलाव देखने में आया है। जी। डॉक्टर, जो भी समस्याएं हैं हमारी ओरल हेल्थ की, कहीं ना कहीं वो पुअर हाइजीन से ही उत्पन्न होती हैं। तो हम ऐसे वो हाइजीन को मेंटेन करने में क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या चूक हो रही है जिसका एहसास हमें नहीं हो पाता है? एडवाइजेबल तो यही होता है, एज डेंटिस्ट हम यही एडवाइस करते हैं कि कम से कम 2 बार तो ब्रश करें
मॉर्निंग में उठ के करें और रात में खाना खाने के बाद एक बार ज़रूर करें। Okay. पर ये हो नहीं पाता है जनरली, हम लोग खुद भी लैक्स हो जाते हैं, तो Lazy हो एक बार जाते हैं। करके हाँ। अच्छा, दूसरा, जब खाना खाते हैं तो वो खाना दांतों के बीच में ही फंस जाता है, तो वो ज़रूरी है क्लीन करना। सारा दिन कुछ ना कुछ हम लोग खाते रहते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं कि कुछ भी खाएं तो कम से कम एक बार रिंस कर Rinse लें, तो कर पानी से ही रिंस कर लें, तो 90% जितना भी है मुंह के अंदर जी, वो सारा निकल जी, जाएगा। तो एक सोल्यूशन तो आपने कहा कि हर मील के बाद रिंस की आदत जरूर डालें, लेकिन डॉक्टर साहब जो फ्लॉसिंग की बात की थी, आजकल एक वाटर फ्लॉसर भी आ गया है। जी, जी, वो भी जी। कारगर है। बहुत बढ़िया। देखिए ये भी एक जागरूकता है कि आज तक तो सिर्फ हम ब्रश की बात करते थे, बट ब्रश से सिर्फ हम मात्र 60% ही मुंह की सफाई कर सकते हैं, और जो दांतों के बीच की जगह है जी। उसमें खाना फंसा रहता है, और वहीं से मसूड़ों की बीमारियां या दंत क्षय वहीं से शुरू होता है। तो उसको साफ करने का एक ही तरीका है कि हम दंत धागा इस्तेमाल करें, डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल करें, या फिर आजकल वाटर फ्लॉसर, बिकॉज जो वाटर है उसको बड़े बड़े फोर्स के साथ, जेट के साथ हम यूज करते हैं। तो लार्जली मैंने खुद देखा है कि लार्जली कहीं हद तक जो हम डेंटल फ्लॉस के साथ अचीव करते हैं वो वाटर फ्लॉसर से भी कर सकते जी, हैं। गम्स और पीछे के दांत के लिए क्या हिदायत देंगे आप? नहीं, अभी जैसे डॉक्टर वर्मा ने मेंशन किया, फ्लॉसिंग तो एडवाइजेबल है, बट वाटर फ्लॉसिंग आजकल काफ़ी यूज़ में आ रहा है। और एक सवाल किसी ने मुझसे किया था कि अगर फैमिली में एक कोई वाटर फ्लॉस है तो वो और लोग भी यूज़ कर सकते हैं right. कि नहीं। Yes. तो यस, इट कैन बी यूज्ड, Okay. उसके अलग अलग टिप्स होते हैं, बट लोग जनरली प्रेफर नहीं करते हैं उसको यूज़ So करना। get one हाँ, for yourself, हाँ, hygiene maintain करने हाँ, के लिए। हाँ, Okay. जी, जी। डॉक्टर साहब, ये Okay. पिछले वाला दांत अगर टूट जाए, इसके लिए कोई विशेष प्रबंधन है? अगर दांत टूट जाए तो बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं, तो अगर वो रिस्टोरेबल है, उसकी फिलिंग हो सकती है या उसको रिस्टोर किसी तरीके से कर सकते हैं तो वो कर दें। या अगर बिल्कुल ही टूट जाता और रूट फ्रैक्चर हो जाती है, एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हैं, ओके। तो फिर देन उसको एक्सट्रैक्ट करके और रिप्लेसमेंट किया जाता है। ओके। रिप्लेसमेंट बहुत तरीके हैं, आजकल सब लोग इम्प्लांट्स की तरफ हैं, वो ही कराना चाहते हैं, पर उसकी भी अपनी कंडीशंस होती हैं, इंडिकेशंस होती हैं। तो अगर वो नहीं हो सकता तो there are other ways of replacing lost teeth. ओके, ये तो रही बात पीछे का दांत अगर टूट जाता है। कई बार होता है आगे का, सामने का दांत आधा टूटा है, या आगे का दांत इस तरीके से उस पर चोट लगी है कि वो अलाइनमेंट सारा बिगड़ गया है, तो ऐसे केस में क्या किया जाए? देखिए आज इतनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है कि हम किसी भी दांत का शेप, साइज, शेड, टेक्सचर बदल सकते हैं। ओके। तो ये एक बहुत अहम सवाल आपने किया कि अगर दांत में चोट लगती है, तो जब दांत में चोट लगती है तो वो दांत जो है वो डेड हो जाता है, काला पड़ जाता है, और जब दांत काला पड़ता है तो लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं कि ठीक है, वो धीरे धीरे उसके नीचे फिर एब्सेस बन सकती है। तो अगर चोट लगती है तो इन्वेरिएबली वो दांत का हमें रूट कनाल कराना पड़ता है। रूट कनाल करने के बाद उस दांत में हम या तो कैप लगा सकते हैं या कोई और बहुत सारे और ऑप्शंस है कि उस दांत को रिस्टोर कर सकते हैं। तो सामने का दांत अगर अलाइनमेंट में कोई गड़बड़ है, जैसे इरेगुलर दांत है, तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तारों की जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है उससे भी कर सकते हैं, पर आजकल जो ट्रेंड है वो अलाइनर्स हैं। अलाइनर्स क्या है कि वो इनविजिबल है, वो पता नहीं लगता कि आपने ब्रेसेस लगाए हुए हैं, कन्वीनियंस है, आप रात को पहनते हैं, दिन में आप नहीं पहनते, और बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस है। सो बहुत सारी कंपनी आजकल अलाइनर्स बना रही है, जो अलाइनर मींस इट विल अलाइन योर टीथ विच आर जी, इस समय एक और कॉलर हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू। हेलो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो दांत हैं ये इंसान के उसमें मेस्टिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी सॉलिड डाइट होती है तो उसको मेस्टिकेट करते हैं,
वहां से फिर सलाइवा वो होता है, फिर डाइजेशन वहां से शुरू होकर अंदर जाता है इंटेस्टाइन में, इसोफेगस से होता हुआ। लिक्विड डाइट भी इंसान लेता है, तो सॉलिड डाइट के उसमें डाइजेशन में या हेल्थ में और लिक्विड डाइट की हेल्थ में, ओरल हेल्थ पर कितना फर्क पड़ता है। और दूसरा एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि यदि दांत ना होते तो आदमी की जो स्माइल है ये कितना इम्प्रेस कर पाती लोगों को। काफी Thank you. टेक्निकल क्वेश्चंस। अब इसमें इन्होंने सॉलिड और लिक्विड डाइट की बात करी है, तो जनरली यंग एज में या काफ़ी दिन तक जब तक दांत सलामत है तो आदमी सॉलिड ही खाता है जी। और फ्लूइड्स यस हैबिचुअल भी है आजकल, काफ़ी लोग फ्लूइड्स पर अगर इंसान जीरियाट्रिक पेशेंट है या बहुत एज वाले हो जाते हैं तो दांत ओवर अ पैसेज ऑफ ईयर्स दे लूज देयर टीथ और फिर उसमें लिक्विड डाइट का लेना ज़रूरी पड़ेगी। तो मैं बहुत टेक्निकल वाली पर बात डॉक्टर आपको साहब, ये बता जो रही हूँ। बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, एक वक्त हम कहते थे जी डेंचर्स लगवा लो, क्या आप डेंचर्स गुजरे जमाने की बात है? बिल्कुल नहीं, डेंचर्स अभी भी लग रहे हैं। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल, अपर एंड लोअर कंप्लीट डेंचर्स लग रहे हैं। मैंने आपको बताया था इम्प्लांट्स लोग कराना चाहते हैं अगर दांत दे लूज देयर टीथ, बट जो दूसरे ऑप्शंस हैं यही थे। अच्छा, dentures ही थे। हाँ, डेंचर्स भी हैं। जी। आप ये डॉक्टर वो साहू जो पूछ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अगर आप सॉलिड डाइट खाते हैं तो आपका उसका ओरल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। सॉलिड डाइट खाना दांतों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे रफाज आता है, ओके। उससे अपने आप दांतों की सेल्फ क्लेंजिंग होती है। ओके। अगर हम सिर्फ लिक्विड ही खाएं तो जो हमारे मसूड़ों की मालिश या जो दांतों का जो जब हम जैसे सलाद खाते हैं या हम सेब खाते हैं। हाँ सेब खाते हैं, वो कहते हैं ना ईट एप्पल एवरी डे कीप द डॉक्टर अवे। तो वो डॉक्टर क्या, वो डेंटिस्ट अवे है। तो डिजिटल दौर में डिजिटल स्कैनिंग हो सकती है, क्या नई टेक्निक है जो बड़ी सरलता से आप हर एक दांत को मैप कर लो? हाँ, डिजिटल स्कैनिंग आजकल इंट्राओरल स्कैनर्स अवेलेबल हैं, तो उसको आप स्कैन करके, एक कैड कैम है, कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइनिंग, एंड ये बहुत पुराना एंड मैन्युफैक्चरिंग, ओके। ये बहुत बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है बट अब ज़्यादा एप्लीकेबल है और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। पहले तो वेस्ट में हम लोग सुनते ही थे, आज जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तब हम लोग पढ़ते थे, बट अब इंडिया में भी बहुत कुछ हाँ ये यूज़ होने लगा है। भावना जी, मतलब मैं बताना इसमें- चाहूंगा हाँ जी। इसी के साथ कि आजकल जैसे प्रोफेसर संगीता ने बताया कि वो जो कन्वेंशनल जो रिस्टोरेशन जी। थी वो शिफ्ट होके अब हर चीज जो है कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर डिजाइन करता है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करता है, और फिलिंग्स भी, रिस्टोरेशन भी, वनियर्स भी, टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग होने लगी है। एआई डेंटिस्ट को रिप्लेस तो नहीं कर देगा आने नहीं वाले? नहीं, रिप्लेस नहीं करेगा, उसको असिस्ट करेगा। वो उसकी लाइफ सुगम बनाता है, प्रिसीजन बनाता है, स्पीड बढ़ाता है। ओके। प्रिसीजन भी है, स्पीड। ये तो रहे अब तक के ट्रेंड्स, जैसा आपने कहा कि एक तो बिहेवियर में परिवर्तन है कि वो पहले आ रहे हैं, दर्द पे ही नहीं आ रहे हैं, प्रिवेंशन पर, डिजिटल की हमने बात करी, लेकिन अब नए साल में और क्या ट्रेंड हो सकते हैं? क्या आप चाहेंगे डेली हैबिट्स हम करें अपने अच्छे दांत को लेकर? कुछ भी खाना खाएं, अब सबको मीठा तो पसंद ही है तो इतना भी नहीं अवॉइड कर सकते, बट ऑलवेज ट्राई टू रिंस आफ्टर ईटिंग, नॉट मीठा ही नहीं, कोई भी स्टिकी फूड हो या कुछ भी खाएं आप, स्नैक्स हम लोग बीच में खाते हैं तो उसको उसके बाद कोशिश करें कि एक बार पानी से ही कुल्ला कर लें। जी। और दांतों के बीच का जो एरिया जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हाँ वो जी। दैट इज़ द एरिया जहाँ पे फूड इम्पैक्ट होता है, ओके। और वही इनिशिएट करता है आपका डिके और गम प्रॉब्लम। तो उसको क्लीन रखने के लिए फ्लॉसिंग या वाटर फ्लॉसिंग, थ्रेड वाला या जो भी कन्वीनियंट है वो आप यूज़ करें। जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो, हेलो, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अभी ठीक है? अभी तो ठीक है? मैं जारी रखता हूं, जैसे प्रोफेसर तलवार ने बताया कि द विशफुल थिंकिंग फॉर 2026, विशफुल थिंक है, ब्रश करें, फ्लॉस करें, हेल्दी फूड खाएं, जी। यू नो, और उसके पर यहाँ साथ पे- प्रिवेंट, जी। रेगुलर चेकअप पे जाएं, प्रिवेंशन।
हेल्थ प्रमोशन जी। और प्रिवेंशन, इस पे ज्यादा ध्यान दें। जी, पर हम जैसे हम समझ रहे हैं अभी तक कि हर दांत की अपनी एक उम्र और अपनी एक कहानी है, जी। तो बचपन से ही जब वो नींव कहते हैं ना मजबूत हो जाए तो सब ठीक रहता है, तो बचपन में ही जब अभी तक बच्चे के दूध के दांत भी नहीं आए हैं, तभी से किस किस तरीके के प्रिवेंटिव मेजर्स और पेरेंट्स को क्या कुछ चेक करते रहने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा एटीट्यूड है उसको, उसमें बदलाव आना चाहिए। और वो सिर्फ दांतों के प्रति नहीं, पूरे स्वास्थ्य के प्रति। हम ढुलमुल रहते हैं। हमारा जो एक एटीट्यूड है कि देखिए, दांतों की जो इश्यूज हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट कहीं ना कहीं लाइफ थ्रेटनिंग से जुड़े हुए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि आज जो दांतों की बीमारियां हैं वो मधुमेह, वो आपकी डायबिटीज, आपकी हाइपरटेंशन, आपकी बहुत सारी और जो बॉडीली डिजीज उससे लिंक्ड है, क्योंकि वो बैक्टीरिया तो वही हैं जो माउथ में है, जो पनपते हैं और वही सर्कुलेशन के साथ जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाते हैं। तो शुरू से ही दांतों की देखभाल करें, प्रिवेंशन करें, रेगुलर चेकअप पे जाएं। बहुत सा कई बार हम सोचते हैं जो होम रेमेडीज है उसी को इस्तेमाल करते हैं, डिले करते हैं। सिर्फ जब क्यूरेटिव की जगह प्रिवेंटिव एक एटीट्यूड होना चाहिए कि इसमें अगर ओरल हेल्थ में हम वहीं अगर डॉक्टर बात करें टंग क्लीनिंग की, टंग की क्लीनिंग, उसकी हाइजीन मेंटेन रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर से जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, इन्फेंट्स की, उनकी टंग पे जो रेजिड्यू जमता है तो उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, बच्चे तो नहीं खुद यूज़ कर सकते, बट पेरेंट्स उसको कॉटन से या गॉज से उसको क्लीन कर सकते हैं। और एडल्ट्स के लिए तो टंग क्लीनिंग सब लोग करते ही है, बिकॉज वहीं पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया डिपॉजिट भी होता है। दांत का तो बहुत सारे स्मूथ सर्फेसेस होते हैं, तो उस पे नहीं, बट उसके जो बीच वाले एरियाज हैं या जो चूइंग सरफेस होता है उसमें उसकी जो एनाटमी बनी होती है उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दांत के साथ साथ टंग क्लीनिंग का भी सफाई करना। डॉक्टर साहब, नया साल है, कितनी अवधि के बाद एक व्यक्ति नया ब्रश ले आए और नया टंग क्लीनर ले आए? देखिए, ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह का ब्रश आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यू नो, कुछ लोग जो है उनका ब्रश 15 दिन में खराब हो जाता है। अच्छा। कुछ का ये आप खुद देखिए, ये एहसास आपको खुद होता है कि आपका ब्रश जो है वो सही तरह से ब्रश करने के बाद साल चलाते हैं, नहीं, वो नहीं चलेगा। जब वो झाड़ू वाला ब्रश बन जाए पर तो वो नहीं होना ब्रशेस भी चाहिए। आजकल बहुत तरीके के मार्केट में, और सॉफ्ट, मीडियम, ये सब कैसे समझें? मैं जो लोगों को प्रमोट करता हूं कि वो एक आजकल पावर्ड ब्रश आ गए। पावर्ड जो एक तो उसका जो ब्रिसल्स जो ब्रिसल्स हैं, उसका जो हेड है वो रोटरी टाइप है। और वो एवरी नूक एंड कॉर्नर इट कैन रीच वेरी नाइसली, और कन्वीनियंस भी है। आपको चार्ज करें, और उसका भी जो हेड है वो रेगुलरली 2-3 महीने में, सो 3-1 महीने में ब्रश की जो है लाइफ है उसको चेंज करते रहना चाहिए। और टंग क्लीनर भी लगभग टंग क्लीनर एक तो मेटालिक का भी यूज नहीं करना चाहिए। आजकल लोग आपने देखा, क्योंकि उससे क्या वो जो टंग के ऊपर नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं वो छिल जाते हैं, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो कई बार टंग क्लीनर की जगह ब्रश से ही साफ करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से एक ब्रश रख सकते हैं जिससे सिर्फ आप टंग क्लीन करें, यानी टंग क्लीन करने के लिए भी ब्रश इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, ब्रश तो हमने ले लिया हर 3 महीने में नया, पेस्ट कितना लगाना है? लोग पेस्ट तो काफी लगाते हैं, ब्रश कम करते हैं। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल बहुत पूरा ब्रिसल कवर हो। आइडियली जो पी साइज होती है ना उतना ही लेना चाहिए। मटर के दाने के दैट इज व्हाट वी एडवाइज। चलिए, मटर के दाने जितना पेस्ट लीजिए, ब्रश भी 3 महीने में बदलिए, और टंग क्लीनर को ज्यादा हार्श मत करिए। आज कार्यक्रम में आके हेल्दी टीथ, हेल्दी स्माइल पर बातचीत के लिए डॉक्टर महेश वर्मा आपका, डॉक्टर संगीता आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।